देखिए, आप लोग अननेसरली किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट कर देते हैं। अच्छा। के पाठक नहीं गए हैं, स्टेट ऑफ बिहार गई है। आपको बता दें कि 2-3 बाइट आप पहले भी ले चुके हैं, वो बीएड वाला मामला जो चल रहा है कि प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले एलिजिबल हैं कि नहीं। बिल्कुल। 11 अगस्त को जो राजस्थान का जो जजमेंट, राजस्थान केस में जजमेंट हुआ था, जिसमें एनसीटी का जो ऑर्डर था, जिसमें था कि बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 3 जज के बेंच ने क्वेश कर दिया। जब क्वेश कर दिया उस ऑर्डर को, तो क्वेश करने के बाद हुआ कि जो बीएड किए हुए हैं वो प्राथमिक शिक्षा में एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो डीएड किए हुए हैं वही लोग एलिजिबल हैं। कारण यह दिया गया कि उनका जो पेडागोगी है, जो पढ़ाने का तरीका है, जो सॉल सलीका, वो अलग होता है। साइकोलॉजिकल पार्ट ज़्यादा है और शैक्षणिक पार्ट और सिलेबस का पार्ट कम रहता है। क्योंकि छोटे बच्चों को तो ड्रामा करके पढ़ाना है, ज़्यादा साइकोलॉजी ज़्यादा और वो पार्ट कम है। लेकिन ऐसा नहीं कि बीएड में साइकोलॉजी नहीं रहती है। इसके लिए बिहार सरकार ने यह भी कहा था कि जिनको बीएड वालों को हम लेंगे उनका एक ब्रिज कोर्स करा देंगे। तो बस एकदम कंस्ट्रक्टिव वे से गवर्नमेंट ऑफ बिहार चल रही थी। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने दोनों के एलिजिबल रखा। इस बीच में जजमेंट आ गया, लेकिन तब तक एडवर्टीजमेंट निकल चुका था, लोग अप्लाई कर चुके थे, लोगों से फीस जमा कर दी गई थी। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो लोग अप्लाई शिक्षक में किए वो कोई बहुत बड़े आदमी के बाल बच्चे सब नहीं हैं, साधारण लोग सब गांव घर किसान के बाल बच्चे हैं, जिनके लिए 750 रुपया भी बहुत ज़्यादा रुपया है। तो उनके लिए पैसा जमा करके फीस देना वर्चुअली होना तो यह चाहिए। इतना स्कीम सरकार का निकल रहा है, केंद्र सरकार राशि होना तो यह चाहिए। हम लोग अपने समय से महसूस कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड लोगों से कोई भी एप्लीकेशन फी न लिया ही नहीं जाना चाहिए। सरकार किसी फंड से उसको मैनेज करे। जो बेरोजगार लोग हैं उनको नॉमिनल ले या नहीं ले, खैर उसको लिया गया। अब उसके बाद ही बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया। अब जजमेंट आ गया तो बिहार में तब तक एग्जामिनेशन तो उसके बाद हुआ है। इस बीच में छत्तीसगढ़ का जजमेंट आ गया। छत्तीसगढ़ जजमेंट में प्रोसेस चल रहा था। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का, भाई अब नहीं हो सकता क्योंकि आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच के 2 जज ने कहा कि नहीं, जब प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो अभी इसको स्टे न किया जाए, लेकिन इस बात का जो फलाफल डिपेंड करेगा, वो जो रिट का जो अंतिम आउटकम होगा उस पर डिपेंड करेगा। इस पर पटना हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ था, उसमें इंटरलोकेटरी में CWJC 9256 में जजमेंट आया 22 सितंबर। 22 से जजमेंट आया और चीफ जस्टिस के कोर्ट ने, इसमें 12 सारथी साहब भी हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे हिसाब से जजमेंट में कहीं कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, प्योर क्लैरिटी है। उसमें भी यही कहा गया कि प्रोसेस है लेकिन आउटकम जो होगा उस पर डिपेंड करेगा। एनसीटी का जो वो नोटिफिकेशन है उसको क्वेश कर दिया गया। बीएड वाले अब एलिजिबल नहीं हैं, तो हमें इसमें कहीं कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। उन्होंने इस केस को डिसमिस कर दिया। ये डिसमिस का ऑर्डर 22 सितंबर को आया। अब यह नहीं हमको मालूम कि 22 सितंबर को ही लोड हो गया हाईकोर्ट के साइट पर या उसके बाद लोड हुआ। तो सरकार, मैंने आपको पहले भी कहा था दूसरा अपने बाइट में कि सरकार इसको लेके सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि सरकार ने एग्जाम कराया है, सरकार ने अप्लाई कराया है, और वो जो शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल 25A में दिया गया है उसमें दिया गया है कि इस शिक्षा का अधिकार में जो रूल बनाने का पावर होगा वो इस राज्य सरकार को होगा। तो राज्य सरकार अपने संवैधानिक शक्ति के अनुरूप ही अपना कानून बना के उन लोगों को एग्जामिनेशन दिलवाई है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट बीच में एक डिसीजन दे दिया तो कन्फ्लिक्ट तो इसमें आ गया। अब हाई कोर्ट ने यहाँ से डिसमिस करके भेज दिया। अब हमने उसमें बार बार आपसे कहा कि सरकार इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आप बराबर पूछ भी हमसे रही थी कि सरकार अभी तक गई क्यों नहीं। अब तो आपको स्पष्ट हो गया सरकार क्यों नहीं जा रही थी। बीच में गए थे, कैंडिडेट लोग गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि बिहार सरकार उसमें पार्टी नहीं थी, इसलिए हमने बिहार सरकार को कोई ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन बिहार सरकार को उस ऑर्डर को देख करके ही आगे कोई काम करना चाहिए, इतना करके लौटा दिया, डिसमिस कर दिया था। तो उस समय बिहार सरकार नहीं गई थी। बिहार सरकार इसलिए नहीं गई थी कि यहाँ मामला चल रहा था। जब यहाँ मामला खत्म हुआ तो सरकार, जो अब के पाठक साहब हैं, पहली पार्टी उसमें द स्टेट ऑफ बिहार है थ्रू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार। सेकेंड पार्टी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एक्स ऑफिसियो पार्टी हैं। वहाँ के पाठक जगह पर और कोई XYZ होते तो वो भी पार्टी बनते। और जो रिस्पोंडेंट में रख दिया गया BPSC को और पंचायत, जहाँ से और लोगों को शिक्षक की बहाली हुई है, उन लोग सरकार बहुत कंस्ट्रक्टिवली, ड्यूटीफुल्ली इस तरीके को ले गई। सरकार चाह रही है कि जो बात हमने किया है
हमने इतना मेगा बहाली निकाली है, और जो बीपीएससी थ्रू जो शिक्षक आएंगे उनका पे स्केल भी सही हो जाएगा, सरकारी का वो बिहार के राज्य कर्मचारी का दर्जा भी मिल जाएगा। और एक जो बात आ रही है बराबर की, जो डीएड में यहाँ के लोग कम हैं और बाहर वाले अधिक हैं, तो सरकार का कहीं न कहीं पर्पस डिफीट हो रहा है। तो सरकार जो कर सकती है अपने भर, सुप्रीम कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट इन बातों को रखेगी। देखिए 90% चांस तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि एक बार डिसीजन आ गया है तो जल्दी से सुप्रीम कोर्ट रिवाइज नहीं करेगी। लेकिन इसमें एक बात जो मैंने आपको कहा है कि सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार है, सरकार ने कानून बनाया है। वहाँ मामला राजस्थान में उल्टा था। राजस्थान में सरकार ने ही कानून बनाया था कि हमको बीएड वाले को प्राथमिक शिक्षक में नहीं लेना है जी। यहाँ मामला दूसरा है। तो वहाँ राजस्थान में बनाया था नहीं लेना है, उसको हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड किया था, जिसके अगेंस्ट में वो चली गई थी राजस्थान गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट। दोनों केस का बेस अलग अलग है, यहाँ बेस दूसरा है। तो जो यहाँ जब वो बेस है, उस बेस में हमारे हिसाब से चूंकि लॉ की बात कम है, मानवता की बात ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट की बात ज़्यादा है। बिहार पिछड़ा राज्य है, बिहार के लोगों को जीविका नहीं मिलेगा शिक्षा सरकार से, तो बहुत लोग तो भूखे मर जाएंगे, बहुत का परिवार घर नहीं चलेगा, यहाँ और कोई नहीं रास्ता बचता है। तो उसमें बिहार सरकार चाह रही है कि मैक्सिमम हमारे लोग आर्टिकल 136 में संविधान का अनुच्छेद है 136, उसमें स्पेशल लीव पिटीशन मतलब विशेष शक्ति दी गई है उसको, मतलब अर्जेंट, जिसको पहले हम लोग मेल ट्रेन कहते थे ना, सुपर फास्ट, सब जितने भी के जो जुरिडिक्शन हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो जो उसमें हैं कि अपील के और इसके, तो एसएलपी जो होते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल मतलब लीव का मतलब यहाँ छुट्टी नहीं है, लीव का मतलब होता है अनुमति, मतलब विशेष अनुमति के तहत इसको अब तुरंत सुना जाए, एकदम अर्जेंट है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इमरजेंट केस है, इसको सारे केस को हटा के सुना जाए। और ये प्राय एसएलपी जो है 10 दिन में आ जाएगा, सुनवाई पर आ जाएगा, सप्ताह 10 दिन में आ जाएगा। बस अभी तो डिफेक्ट में लगा हुआ है, हो सकता है इस सप्ताह में डिफेक्ट 2-4-5 दिन में खत्म हो जाए। एसएलपी नंबर अभी नहीं पड़ा है, अभी तो डायरी नंबर पर केस पड़ा हुआ है। जैसे ही एसएलपी नंबर पड़ेगा, अगर सप्ताह तो नहीं है तो लोग जाके मेंशन करेंगे कोर्ट में कि इसको अर्जेंट सुना जाए, क्योंकि रिजल्ट हमारा रुका जारी है। जंग जारी के बीच में परिणाम कोई नहीं बता सकता है कि जंग में हारेंगे कि जीतेंगे। अभी जो मामला है एज ऑन डेट, उनके विरुद्ध में सारी बातें उनके विरुद्ध में। हाँ, अगर हो जाता है तो समझिए वो बहुत भाग्यशाली हैं। सरकार अपने तरफ से कोताही नहीं बरती। और बाइट्स में कहा कि सरकार बिल्कुल ईमानदारी से चाह रही है, काफी गंभीर है सरकार, बिल्कुल गंभीर है सरकार ने। अब देखिए 22 को ऑर्डर आया है और 25 को डायरी नंबर चढ़ गया। अब समझिए 2 दिन छुट्टी में लिखाया होगा, केस लोग लिखे होंगे, डाले होंगे। सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन डालना भी थोड़ा लंबा चौड़ा काम होता है उसमें, तो बहुत सारा चीज करके उसमें आगे बढ़े होंगे। सरकार के ऊपर कोई इसमें 50% उम्मीद है कि नहीं मिलेगा रिलीफ, इसमें 10% उम्मीद है। अब 10% भी बहुत होता है अगर उम्मीद रखने की बात होती है, तो बात तो 1% पर हो जाती है। क्रिकेट का मैच चलता है, तब लोग लास्ट तक लगता है कि हार जाएगा, क्योंकि जीत भी जाती है। एक ही मामला है कि राज्य सरकार को रूल बनाने का पावर है। कुछ राजस्थान का केस डिफरेंट है, यहाँ का केस डिफरेंट है। राज्य सरकार ने परीक्षा ले ली है, उसके बाद ही आदेश आया है। इस बात को कंसिडर सुप्रीम कोर्ट सिंपैथेटिकली करती है, और तो संभाल